Hello my dear student, myself Amit Tripathi, your physics teacher. You are welcome in my class. Guys, today topic that is the very most important topic of this chapter and also for your examination, derivation of equation of motion by the graphical methods. Okay, on this equations there are a lots of numerical in your books and also will ask in your competitive exam and also your examination on the basis of these three equations. There are three equations of motion. The first one is the V is equal to U plus AT. Second one is S is equal to UT plus half AT square, and third one is V square is equal to U square plus 2AS. Guys, in these three equations there are 5 notations will be used. The first one is U, second one is V, third one is A, fourth one is T, and fifth one is S. What is the meaning of these notations? The first one is U. This U will gives the initial speed or velocity. Clear? What is the V? This is the final speed or velocity. What is the A? A is the acceleration. A is the acceleration. T is the time, and S is the displacement or distance. Okay, guys, you all are know velocity is the vector quantity. Here U is represents only the magnitude, V is also represents the only magnitude, acceleration is also a vector quantity, so A is also represents here only the magnitude, and displacement is also a vector quantity. That's why S is also represents only the magnitude of the displacement. They have not represents the any direction or any idea about the direction of the velocity or acceleration or displacement. ओके, तो क्या सिंबल यूज हुआ है, उसकी क्या मीनिंग है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया है. अब वन बाय वन हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. क्लियर गाइज? फर्स्ट इक्वेशन आपका है V इज इक्वल टू U प्लस AT, एंड हियर द हेडिंग इज पुटिंग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ठीक है, ग्राफ से आपको फाइंड आउट करना है, ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करना है. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ. ओके, तो ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट क्या करना होगा, अभी हमने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्लियर? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट मीन्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. ये देखिए आपका हो गया वाई एक्सिस जिस पर रिप्रेजेंट करेंगे हम वेलोसिटी को. ये हो गई टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे टाइम. टाइम होगा किस में? सेकेंड में. क्लियर? ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगी. क्लियर? वी सपोज ए ऑब्जेक्ट विल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विद ए इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द u. इनिशियल वेलोसिटी का नोटेशन क्या था? u. कोई ऑब्जेक्ट आपका है जो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, वो किस वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u. क्लियर? आफ्टर t इंटरवल ऑफ टाइम इट हैव द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है. क्लियर? तो ये हमने ऑब्जर्व किया, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आपको ऑब्जर्व हो रही है, दैट्स फाइनल वेलोसिटी इज द v. दिस इज द v. क्लियर? एक्सीलरेशन इज a and final velocity is v. Object will start your motion with a initial velocity that is the u. Clear? After t interval of time we observe the final velocity of the object that is the v. तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे ड्रॉ किया. ये क्या हो जाएगा? टाइम. दैट मीन्स O से लेकर के यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? तो अभी हम इसको यहाँ पे रफ करते हैं, तो जैसी नीड होगी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. इसको हम नेमिंग करते हैं. तो ये O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज द C. क्लियर? ए से BC पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया.
जिसको हमने रिप्रेजेंट किया क्या, डी, क्लियर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम ई। तो ये आपका ग्राफ बनेगा जब भी आपको डेरिवेशन करना होगा। ओ से ए की डिस्टेंस जो होगी वो इनिशियल स्पीड यू के इक्विवेलेंट होगी, ओ से ई की जो डिस्टेंस होगी वो फाइनल वेलोसिटी वी के इक्विवेलेंट होगा, और सेम आपका बी सी भी होगा, और ए ओ डी सी के बराबर होगा, ओ सी टाइम टी के इक्विवेलेंट होगा, और सेम वही आपका इक्वल होगा किसके, ए डी के। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें देखिए वेलोसिटी का टर्म है, एक्सीलरेशन का टर्म है, और टाइम का टर्म है, क्लियर। तो आपको हमने बता रखा था स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ये होता है, और एक्सीलरेशन का फार्मूला होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्लियर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट slope of velocity time graph represent the acceleration clear. That means acceleration is equal to slope of VT ग्राफ, क्लियर। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या मिल रही है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, क्लियर। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दिस इज इक्वल टू a। t का आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, क्लियर। u को आप ट्रांसफॉर्म करिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा at प्लस u इज इक्वल टू v। अब इसको आप एक बार री करके लेफ्ट और राइट का एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। देन सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, s मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। जो कॉन्सेप्ट आप सेकंड के लिए यूज़ करेंगे वही कॉन्सेप्ट आपको थर्ड के लिए भी यूज़ करना होगा, सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ आपने यूज़ किया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने आपको बताया था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओके। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट क्या होगा, एस के इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ है क्या, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कौन सा, यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कंप्लीट यहाँ, उसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन, इसके अंडर का एरिया, ये कंप्लीट एरिया जो आपको मिल रहा है ये एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ओ ए
बी सी। क्लियर? ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एरिया ऑफ शेप ओ ए बी सी। क्लियर? अब ओ ए बी सी देखिए आपको मिल क्या रहा है, इसमें दो शेप आपको मिल रहा होगा, एक फर्स्ट है ट्रायंगल का और दूसरा है रेक्टेंगल। क्लियर? अगर ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों को आप सम कर दीजिए तो इस पूरे शेप का एरिया आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहीं पे सेम आप यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लियर? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब क्या हो गया? बेस मतलब ये AD, हाइट मतलब BD। दिस इज इक्वल टू AD इंटू BD। क्लियर? प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADB। रेक्टेंगल का एरिया इक्विवेलेंट किसके होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखिए ये है और ब्रेथ ये है, ठीक है? लेंथ हो जाएगा OC इंटू ब्रेथ दैट इज AO। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है S की, दिस इज इक्वल टू 1/2 AD। AD की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? AD ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको मिले वो क्या थी? टाइम। दैट मीन्स ये किसके इक्विवेलेंट होगा? टाइम t के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? सेम ये भी आपका टाइम t के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है? AO AD इंटू BD दैट मीन्स AD की वैल्यू हो गई t इंटू BD। ये देखिए AO इक्विवेलेंट होगा DC के, दैट मीन्स ये आपकी हो जाएगी U के इक्विवेलेंट। क्लियर? फिर O से V की डिस्टेंस कितनी होगी? V। ठीक है? ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा V। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? BD फाइंड आउट करना है। BD इज इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हैं BC माइनस DC। अगर आप इस साइड में से, ये कंप्लीट लॉन्ग लेंथ है, इसमें से आप ये स्मॉल डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये BD की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? V और स्मॉल डिस्टेंस है U, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी V माइनस U। क्लियर? ये वैल्यू हो गई V माइनस U। तो वैल्यू पुट करेंगे, VD इज इक्वल टू V माइनस U प्लस OC इज इक्वल टू टाइम t, दिस इज t मल्टीप्लाइड बाई AO इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड दैट इज द U। देन यू सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू t इंटू V माइनस U फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू विल फाइंड V माइनस U इज इक्वल टू 80। यहाँ से मिल रहा है आपको, देखिए अभी देखिए, आप इससे पहले आ जाइए, तो ये देखिए मिल रहा है V माइनस U इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? 80। क्लियर? कहाँ से पुट किया? फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। प्लस UT यहाँ आप मेंशन करेंगे, सिंस V इज इक्वल टू U प्लस 80, तो यहाँ से 80 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? V माइनस U के। क्लियर? और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ t का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इंटू t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस UT। देन सिंप्लीफाइड दिस, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? बहुत ही सिंपल था डेरिवेशन। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट यूज किया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? देन थर्ड,
v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation. सेम कॉन्सेप्ट आपको थर्ड इक्वेशन में भी यूज करना है जो आपने सेकेंड में यूज किया था. सिंस वी नो दैट एरिया अंडर velocity, that means vt time velocity time graph represent the displacement. Clear? That is same. S is equal to एरिया ऑफ, अब देखिए ओ ए बी सी, ये शेप कैसा आपको मिल रहा है? एक ट्रेपीजियम का शेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए इसी तरीके से है. क्लियर? ओ ए बी सी, ये क्या है? ट्रेपीजियम. ठीक है, तो ट्रेपीजियम ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. नेम क्या है उसका? ओ ए बी सी. क्लियर? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का मतलब पैरेलल साइड कौन सी होगी? ए ओ पैरेलल टू द बी सी, ये होगा. तो सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स ए ओ प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ सी. दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ ए ओ. ए ओ दिस इज द इनिशियल स्पीड u प्लस बी सी दिस इज द फाइनल स्पीड v इंटू ओ सी. what is the OC? that is the time, this is t. Again you put the value of t from the first equation. Clear? Then you find S is equal to 1/2 u plus v into, put the value of t from the first equation. वैल्यू आपको क्या मिलेगी? देखिए फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है क्या? v is equal to u plus at. at की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू. यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a. पुट दिस वैल्यू इन द प्लेस ऑफ t इन अबव इक्वेशन, देन यू फाइंड v माइनस यू अपॉन में a. ओके, यू ट्रांसफर a एंड 2, दैट मीन्स दोनों यहाँ पे डिवीजन में है. ट्रांसफर दिस इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इट विल बी चेंज इन मल्टीप्लीकेशन. दिस इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू v माइनस यू. क्लियर? और ये मैथमेटिक्स में आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा एक, वो क्या है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर? सेम देखिए u v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये फार्मूला बन रहा है. तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये वैल्यू हो गई 2as के. ओके, देन वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? तो ये आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का कंप्लीट डेरिवेशन था. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं. फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में आपको यूज करना है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड थर्ड में आपको यूज करना है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. क्लियर? सेकेंड के लिए आपको दोनों शेप का इंडिविजुअल एरिया लेके
फाइंड आउट करके दोनों को सम कर देना है, और थर्ड के लिए कंप्लीट ट्रेपीजियम जो आपका बन रहा है उसका फॉर्मूला आप यूज़ कर देंगे तो आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल कैलकुलेशन है वो आप सिंपली कर सकते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज 3 इक्वेशंस। ओके, थैंक यू।